गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज सोशल की क्लास में हम आपका चैप्टर नंबर 9 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, उसका टॉपिक क्या है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, वो वाला हम टॉपिक लेंगे। आज का टॉपिक भी जो चैप्टर का नाम है वही आज का टॉपिक है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। वी कम टू नो अबाउट आवर पास्ट फ्रॉम द थिंग्स मैन यूज्ड इन आवर सराउंडिंग्स इन विच ही लिव्ड। हम जो पुराने टाइम की जो चीज़ें हैं उसके बारे में कैसे जानेंगे, जो मैन यूज़ करते थे, वो जिस वे में वो रहते थे, वो किस प्रकार रहते थे, हम उस प्रकार से इसमें ये पढ़ेंगे। द मीन्स दैट प्रोवाइड अस दिस इंफॉर्मेशन फॉर आर्टिकल दैट वी यूज़ एज प्रूफ आर कॉल्ड एविडेंस। वो जो लोग थे वो क्या करते थे, इंफॉर्मेशन लेते थे और कुछ ऐसे आर्टिकल्स का यूज़ करते थे जो क्या थे, उनके लिए सबूत थे। एविडेंस मतलब क्या होता है, प्रूफ या सबूत। इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एविडेंस थ्रू क्रिटिकल एनालिसिस एंड रैशनल आउटलुक। ये जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट थी, एविडेंस प्रूफ थे, ये क्या थी, क्रिटिकल एनालिसिस थी और इसका आउटलुक कैसा था, रैशनल था। द सोर्स मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। इसका जो सोर्स मटेरियल था वो कितनी कैटेगरी में बांटा गया था, 2 कैटेगरी में। कौन कौन सी, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। कौन कौन सी 2 कैटेगरी थी, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। अब आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट एग्जामिन द फिजिकल रिमेन द पास्ट एंड द गैदर्स एविडेंस इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। ऐसा नॉलेज का ब्रांच जो क्या करता है, एग्जामिन, जो फिजिकल चीज़ें रहती है उसको एग्जामिन करता है और उसको सबूत के तौर पर देता है, वो क्या कहलाती है, आर्कियोलॉजी। मैनी ऑफ द फिजिकल रिमेन्स ऑफ द पास्ट एंड आर बुरिड अंडर द ग्राउंड। बहुत सारे फिजिकल रिमेन्स ऐसे रहते हैं पुराने जिसको अंडरग्राउंड भी रखा जाता है। दिस आर टूल्स, ये ऐसे टूल्स हैं, इम्प्लीमेंट्स है, वेपन्स है, बोन्स है एंड केव्स विच अर्ली मैन लिव। अब उसमें कौन कौन से हैं जो अंडरग्राउंड चीज़ें हैं पास्ट की, वो क्या है, टूल्स है, उनके जो औजार है, इम्प्लीमेंट्स है, वेपन्स हथियार है, बोन्स मतलब हड्डियाँ, हड्डियों से भी वो अपने टूल्स बनाते थे। एंड केव, केव क्या है, गुफा, जहाँ पर वो जो अर्ली मैन थे, आदिवासी लोग थे, वो वहाँ पर रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट यूज वेरियस साइंटिफिक मेथड टू ब्रिंग दिस फिजिकल रिमेन फ्रॉम अंडरग्राउंड। आर्कियोलॉजिकल जो थे उन्होंने क्या थी, बहुत सारी जो साइंटिफिक मेथड थी जिसके कारण उन्होंने जो फिजिकल वर्क किया था उस बारे में भी बताते हैं। किसमें, आर्कियोलॉजी में। अ पर्सन हु स्टडी द कल्चर द पास्ट एंड हिस्टोरिकल पीरियड बाय एग्जामिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। ऐसा पर्सन जो पुराने टाइम के बारे में स्टडी करता है, बिल्डिंग्स के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करता है, वो क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। दस आर्कियोलॉजिस्ट प्रोवाइड सोर्स ऑफ मटेरियल रिगार्डिंग कंप्लीट सोशल कल्चरल हिस्ट्री टू द हिस्टोरियन। ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है, पुरानी जो हिस्ट्री रहती है वो किसको देता है, हिस्टोरियंस को देता है। द बिल्डिंग ऑफ हिस्ट्री इज इरेक्टेड टू द फाउंडेशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। ये क्या, फिर हिस्ट्री क्या होती है, वो हिस्ट्री पूरी बनती है उस इंफॉर्मेशन से जो किसके द्वारा दी गई है, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई है। द साइंटिफिक मेथड यूज्ड फॉर आर्कियोलॉजिस्ट आर, जो साइंटिफिक मेथड है जो आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं वो क्या है, सर्वे करना, वहाँ पर जाकर पता करना किस प्रकार होता है, और एक्सप्लोरेशन करना, उसका एक्सप्लोरेशन करना कि कैसे हुआ है, कब हुआ है, एंड एक्सकेवेशन, और उसका एक्सकेवेशन करना, सब जानकारी लेने के बाद उसको बताना। एक्सकेवेशन इज एक्चुअली डिगिंग ऑफ द ग्राउंड। एक्सकेवेशन क्या है, डिगिंग ग्राउंड है, खुदाई करना। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर 3 काइंड्स। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट। कौन कौन से, इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट और दूसरे कुछ ऑब्जेक्ट। 6th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी आज की सोशल की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे।
अगर आपका ये वाला चैप्टर या इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो छूट गया है तो आप स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाकर इन दोनों चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं।